तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस नई हॉरर स्टोरी में आप सबका स्वागत है। तो जहां पर मैं आपको लोगों के साथ हुए खौफनाक वाक़ये सुनाता हूं। तो अगर आपने भी अपना कोई वाक़या सुनाना है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो बिना वक्त को गुजारते हुए हम इस कहानी की तरफ चलते हैं। तो ओके गाइस। तो ये कहानी है 18 साल के जिमी की, जो कि अपने मामी के घर जा रहा था अपने घर वालों के साथ। तो रास्ते में जाते हुए जिमी को प्यास लग गई। तो जिमी ने अपने घर वालों से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तो उसके फादर ने रास्ते में एक दुकान पर गाड़ी रोकी। तो उसने गाड़ी रोकी और देखा सामने बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो वो कार से निकले, उस भीड़ की तरफ गए। तो उसने जाके भीड़ वालों से पूछा ये क्या हुआ है। तो जिमी ने वहाँ भीड़ में से देखा कि सामने ही किसी औरत की लाश पड़ी हुई है। जिमी देख के ये डर गया। उसके बाद जिमी का ध्यान उस चीज़ों पे गया जो उस औरत के पास पड़ी हुई थी सजने संवरने की। तो जिमी ने सबसे नज़रें चुराते हुए उसका एक कंगन उठा लिया। जैसे ही उसने कंगन उठाया वैसे ही जिमी को लगा कि जैसे उसके अंदर से कोई चीज़ गई है। तो उसके फादर ने उसे आवाज़ दी। तो जिमी वापस आया और वो अपनी मासी के घर की तरफ निकल गए। खैर अपनी मासी के घर जब वो पहुंचे तो सब ने उनका स्वागत किया। तो जिमी कुछ घबराया हुआ था, अजीब हरकतें कर रहा था। तो उसके घर वाले ने कहा शायद रास्ते में आते हुए इसने वो लाश देखी है, इसी वजह से ये घबरा रहा है। उसके बाद जिमी अपने कमरे में गया और उसने वो कंगन निकाला और उसने वो कंगन पहन लिया। तो खैर जिमी की आदतें कुछ अजीब सी होना शुरू हो गई। पूरे घर वाले ये देख के हैरान हो गए। रोज़ वो उस कंगन को पहनता। एक दिन उसको कुछ एहसास हुआ कि उसके बेड के नीचे कोई चीज़ है। उसको कुछ आवाज़ आना शुरू हो गई। जिमी डर गया और जैसे ही उसने बेड की तरफ देखा तो वो लाश जो उस चौराहे पे पड़ी हुई थी वो जिमी के बेड के नीचे आ गई। बहुत खौफनाक थी वो। जिमी इस चीज़ को देख के डर गया और वो लाश जिमी की तरफ आना शुरू हो गई। वो लाश जिमी के पास आई और वो जिमी के अंदर चली गई। जैसे ही जिमी के अंदर गई जिमी का व्यवहार चेंज हो गया। जिमी ने कहा कि अब मैंने लड़के ही बनना है। तो जिमी अपनी कज़न के पास गया। कज़न के पास जाके उसने उससे सजने संवरने का सामान मांगा। तो उसने वहाँ से वो चीज़ें पकड़ी, अपनी मौसी के कमरे में गया। वहाँ से उसने मौसी की साड़ी पकड़ी और अपने कमरे में आके तैयार होना शुरू हो गया। साड़ी बांधी। जिमी का पापा अंदर आया कमरे के। उसने देखा कि जिमी ये क्या कर रहा है। वो जिमी पे चिल्लाना शुरू हो गया। जिमी रोते रोते जिमी ने कहा कि मुझे लड़की बनना है। जिमी का फादर ये सुन के गुस्से में आ गया और वो जिमी को मारना शुरू हो गया। और वो जिमी को मार के गया और उसने बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। अब जिमी कमरे में अकेला ही रहता था, बस अंदर ही रोता रहता था। एक दिन जिमी ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे लड़का नहीं लड़की बननी है। तो सब घर वाले सुन के हैरान हो गए। जिमी अब अजीब तरीके से व्यवहार करना शुरू हो गया। एनी टाइम साड़ी में रहता था। सब घर वाले देख के हैरान परेशान हो गए। जिमी अपने कमरे में भी अकेला रहता था
और वो साड़ी बांध के अपने कमरे में ही नाचता रहता था। उसे ये लगता था कि बाहर से कोई शैतान आके मुझे मारने की कोशिश करता है। जिमी के फादर ने ये चीज़ सोची और वो बाहर मदद के लिए गया। किसी से मदद मांगने गया तो सब ने ये चीज़ उनको बताई कि जो लाश वहाँ पड़ी हुई थी वो जोसेफ नाम लड़के की थी। तो उसने एक लड़के से शादी करने का सोचा। वो दोनों आपस में प्यार करते थे। तो जो लड़के के घर वाले थे वो इसको देख के मानते नहीं थे। लड़के ने अपना नाम हटा के जोसेफ से लक्ष्मी रख लिया। तो लक्ष्मी और वो लड़का दोनों आपस में प्यार करते थे। उनके घर वाले इन चीज़ से वाकिफ़ थे कि ये दोनों प्यार करते हैं और वो शादी कराने से इनकार करते थे। अगर वो शादी करा देते इन दोनों की तो उनकी पूरे समाज में नकाती थी। तो ये चीज़ उन्होंने सोच के उस लक्ष्मी को जान से मार दिया। वो लाश उधर ही जो इन्होंने देखी थी वहाँ पड़ी हुई थी, वो लाश लक्ष्मी की थी। तो जिमी के फादर ने ये चीज़ जब सुनी उनको बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने जिमी को मारा है। कि जो उन्होंने सोचा कि जो जिमी के साथ हो रहा है वो इसकी वजह से ही हो रहा है। वो भागा भागा घर की तरफ गया। उसने सबको बताने की कोशिश की पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिमी अपने कमरे में था और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के अंदर आए तो जिमी तब तक आकर के मरने की तादाद पे पहुंच चुका था। तो उन्होंने जल्दी जल्दी उठाया जिमी को, हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया और जिमी की अब हालत थोड़ी ठीक है। तो जिमी के फादर ने पूरे घर वालों को ये बात बताई। सब घर वालों को बहुत बुरा लगा जोसेफ के लिए। उन्होंने उनके लिए प्रे की। उसके बाद जो जिमी के फादर थे उन्होंने देखा कि जिमी की पॉकेट में वही कंगन है। उन्होंने वो कंगन जाके जोसेफ की लाश के ऊपर रख दिया। तो जब उन्होंने ये सब किया तो जिमी वापस से ठीक हो गया। उसकी हालत ठीक होना शुरू हो गई। तो ये कहानी बस यहाँ तक रही थी। तो वैसे भी आजकल के प्यार करने वालों के लिए तो कोई कदर नहीं है। अगर कोई इंसान एक दूसरे से प्यार करता हो तो आज के दौर में उसके घर वाले नहीं मानते। अगर आपको ये बात मेरी सही लगी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये नई स्टोरी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में।